बहकावे में आ गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है थाने में हत्या हो गई है। उनको खाद नहीं मिली, उसमें वो परेशान रहा। दूसरा, आय दोगुनी करने की बात की तो आय दोगुनी नहीं हुई, उनकी कमर तोड़ दी गई। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है हमारा सचिन चौधरी और एक दिना नेताजी के संग कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं मऊरानीपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं तिलक अहिरवार जी, जो चुनाव प्रचार पे रोजाना निकल रहे हैं। आज भी निकले हैं। भाई साहब, आज की तरफ के गांव में जा रहे हैं? आज जो है ये बसरिया है, आपका भडरा है, कानपुरा है, अपना भकोरा है, और आपका ये खकोरा है, कुंवरपुरा है। ये जो बेल्ट है, ये वाली बेल्ट, इस वाली बेल्ट में हम जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आप जा रहे हैं, क्या स्थिति? अभी चुनाव प्रचार आगे बढ़ गया है, अब अंतिम चरण में लगभग पहुंच भी वाला है। क्या माहौल आपको समझ में आ रहा? नहीं, माहौल तो पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ बुंदेलखंड के साथ साथ मऊरानीपुर में बहुत ज़बरदस्त माहौल है। मऊरानीपुर में तो पूरे मऊरानीपुर की जो जनता है वो पूरी तरह मन बना चुकी है कि अब की बार जो है यहाँ बदलाव करना है। और भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत माहौल है। और दूसरा, यहाँ की जनता बहुत बड़े बदलाव के मूड में है। तो चूँकि हम जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो जिस तरह से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, और सिर्फ एक जाति के लोग नहीं, कोई ऐसा जाति, कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा है जो हमारे साथ नहीं जुड़ रहा है। इसलिए बहुत ज़बरदस्त माहौल है। तो जो माहौल है, वो माहौल को की तरीके से कन्वर्ट आप लोग कर पा रहे हैं, लोगों को की तरीके से कन्विंस कर पा रहे हैं? नहीं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नेता हैं, वो गांव-गांव में जा रहे हैं। वो जाकर लोगों के बीच में छोटी छोटी बैठकें कर रहे हैं, तो लोगों को समझा रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 5 सालों में समाज के हर वर्ग का किस तरह से नुकसान हुआ है, किस तरह से वो पीड़ित हुआ है, परेशान हुआ है, और कैसे उसके साथ ठगी की गई है। जिस तरह के वादे किए गए, वो वादों पे खरी नहीं उतरी भारतीय जनता पार्टी। तो आज वो जो है, ये उसे पछतावा हो रहा है कि अखिलेश जी की सरकार में, जो 2012 से तक सरकार थी, उस सरकार में जिस तरह से जनहित की योजनाएं लागू हुई और जिस तरह से विकास हुआ, तो आज उन्हें पछतावा है कि भारतीय जनता पार्टी की झूठ के बहकावे में हम आ गए हैं। हमने विकास को और जनहित योजनाओं में जो काम किया अखिलेश जी ने, उसको हम भूल गए। तो आज उन्हें पछतावा है और इसलिए वो बदलाव के मूड में हैं। तो जब भी हमारे नेता, शुभचिंतक, कार्यकर्ता जाकर बात करते हैं, बैठते हैं, तो गाँव में जिस तरह का रुझान है कि लोग मतलब अपने आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इस बार जो हम लोग साइकिल को वोट देंगे और इस बार हम लोग अखिलेश जी की सरकार बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ओलावृष्टि में, अतिवृष्टि में, सूखा में हमें मदद की। ये किसानों की बात है। हमें कभी खाद की आपूर्ति की कमी नहीं हुई, खाद हमें बराबर मिलती रही है। और जो छात्र हैं वो कहते हैं कि भाई हमारी नौकरियां भी लगीं। जो बेरोजगार हैं उन्होंने कहा हमें बेरोजगारी भत्ता मिला। इस तरह से हर वर्ग, चाहे वो हमारी बेटियां हों जो इंटर के पास होने के बाद उनको कन्या विद्याधन के रूप में जो 30,000 रुपये मिलते थे, चाहे और भी जो वर्ग हैं, जैसे चाहे पेंशन हो, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारी माताएं हैं, उनको 500 रुपये पेंशन मिलती थी। और अब जब हम उनको बताते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा की है कि जो समाजवादी पेंशन भाजपा ने बंद कर दी थी, हमारी सरकार आने पर 500 नहीं, आपको 1500 रुपये पेंशन मिलेगी। बल्कि माननीय अखिलेश यादव जी और भी ज़्यादा किसानों के साथ खड़े हो गए हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जो लोग साड़ों के कारण ख़त्म हुए तो उनके परिवार को 5 लाख रुपए देंगे। जो खेती की बिजली है, उसका जो कनेक्शन है सिंचाई की, उसको हम फ्री करेंगे। 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री करेंगे। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी घोषणा उन्होंने की कि जो 700 किसान शहीद हुए हैं जो 13 महीने के आंदोलन में, तो उन किसानों के घरों में 25-25 लाख रुपए हम देंगे। जब ये सारी बातें हम लोगों के बीच में कहते हैं तो लोगों को लगता है कि माननीय अखिलेश यादव जी वास्तव में किसानों के साथ खड़े हैं, छात्रों के साथ खड़े हैं, नौजवानों के साथ खड़े हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ खड़े, हमारी बूढ़ी माँ बुज़ुर्गों के साथ खड़े। हर वर्ग के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई। और विकास के काम के बारे में जो चर्चा होती है कि कभी यहाँ पर जो है नोट घाट का पुल जो है सुशीला नैयर जी ने बनाया था, उसके बाद कोई विकास यहाँ हुआ नहीं। आज जितने भी
पुल ओवरब्रिज बने हैं, जितनी सड़कें बनी हैं, सारी अखिलेश जी की सरकार बनी है। तो आज लोग समझ रहे हैं कि नहीं, अखिलेश जी की ज़रूरत है, इसलिए आज समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल है। इसलिए मऊरानीपुर बहुत ज़बरदस्त वोटों से हम जीतेंगे, ऐसा जनता का मूड बताता है। मऊरानीपुर सीट की अगर बात करें तो इतने समीकरण थोड़े से उल्टे भी हो गए, एक तरीके से गड़बड़ा गए हैं। कहा कि जो पिछली बार समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थे वे अब भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी अपना दल से प्रत्याशी हैं। आप आए हो तो जो भितरघात को खतरा दो ही तरफ बता रहे लोग कि भैया सपा में भी हो सकत और अपना दल या भाजपा में भी हो सकत। नहीं, देखिए, अगर आप मऊरानीपुर में थोड़ा सा अंदरूनी सर्वे करेंगे तो आज जो मऊरानीपुर के हर वर्ग के लोग हैं, हर वर्ग के नेता हैं, कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई अप्रत्यक्ष रूप से, आज पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को वोट कर रही है और हमें पूरा समर्थन दे रही है। ये आप जब अंदरूनी खुद भी जाएंगे देखेंगे, क्योंकि हमसे तो बात हो रही है बराबर लोगों की, तो इसलिए भितरघात तो वहाँ होने की संभावना है। हमारे यहाँ कोई भितरघात नहीं, क्योंकि समाजवादी साथी पूरी तरह से हमारे साथ लगे हुए हैं। और बाकी जो मानवतावादी लोग हैं, जो गुंडा एलिमेंट्स को पसंद नहीं करते, जो आपराधिक गतिविधियों में लोग हैं उनको पसंद नहीं करते हैं, जो मऊरानीपुर में शांति चाहते हैं, वो सारे लोग आज जो है एक तरफा हमारे साथ खड़े हैं। इसलिए भितरघात का कोई मामला हमारे साथ नहीं है। अपराध गुंडागर्दी को भी बड़ो गजब को समीकरण मऊरानीपुर में है। सपा वाले भी कह रहे हैं कि भैया गुंडागर्दी को माहौल नहीं चाहने, और भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि भैया सपा सरकार को गुंडागर्दी को माहौल नहीं चाहने। नहीं, देखिए, ये व्यक्तिगत मैं अपनी बात करूं तो मेरा पिछला 34 साल का राजनीतिक जीवन है। मुझ पर एक भी आपराधिक मुकदमा नहीं है, मेरे पर एक भी छोटी सी FIR तक नहीं है। बाकी जो सामने हमारे विरोध में खड़े हैं तो उनके बारे में सब जानते हैं कि उनकी क्या स्थिति है। अब रही बात पार्टी की या हमारी सरकार की, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर कोई घटना हुई तो उस पर एक्शन हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है थाने में हत्या हो गई है, हाथरस जैसा कांड हुआ, बहुत सारे ऐसे कांड हुए हैं कि एक बार में खेतों में जो है लगातार कितने देर तक गोलियां चलती रहीं हैं, एक प्रधान को सीधे सीधे गांव में जाकर गोली मार दी गई। तो इस तरह की घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई और उसका संज्ञान जैसे लेना चाहिए वैसे नहीं लिया गया। तो इसलिए समाजवादी पार्टी के बारे में ये भी लोग जान गए हैं कि नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार जो है वो शांति चाहती है और शांति का माहौल, कानून का माहौल लागू करेगी, कानून व्यवस्था को ठीक करेगी। ये अब लोगों की समझ में आ रहा है। बसपा के कैडर वोट को लेके बड़ी चर्चा है कि तिलक अहरवाल जी चूँकि लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी में रहे, एक तरीके से बुंदेलखंड में बसपा को बहुत बड़े मूवमेंट को आगे बढ़ाओ, तो बसपा के कैडर वोट में कहाँ तक सेंध लग पाई? नहीं, मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में हमें जो रिपोर्ट्स आ रही है हमारे पास, क्योंकि आज अगर आप खुद अपनी तरीके से भी सर्वे कराएंगे तो लगभग बहुजन समाज पार्टी का जो भी टॉप का वर्कर था, कोई ऐसा वर्कर नहीं है। मुश्किल से अगर उंगलियों पर गिने जाएंगे तो 10-5 वर्कर पूरी विधानसभा में बचे होंगे। सारे के सारे लोग आज हमारे साथ हैं। इसलिए आज लगभग 80% अहिरवार समाज आज हमारे साथ खड़ा हो गया। उसके पीछे कारण है, चूँकि हमने 32 साल बहुजन समाज पार्टी की राजनीति की है, तो उसके बाद भी जब हम समाजवादी पार्टी में आ गए तो अगर हमारा कोई कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी का ही परेशान रहा, हमारे पास आया, तो कभी हमने ये नहीं देखा कि बहुजन समाज पार्टी का, हम समाजवादी पार्टी के, हमने उसकी मदद की है। तो हमारे चाल से, हमारे चरित्र से वो लोग वाकिफ़ हैं। तो आज उन्हें ये लगता है कि भले ही तिलक जी ने दल बदला है, लेकिन तिलक जी आज भी हमारे साथ हैं। जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तिलक जी हमारे काम आते हैं। ये विश्वास जो है उन्हें हमारी तरफ खींच रहा है, और इसलिए हम इस विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम 80% से ऊपर वोट ले जाएंगे अहिरवार समाज का। मऊरानीपुर के मुद्दों की अगर बात करें, जैसे पूर्व में भी अपनी बात हुई थी, जैसे सुखनई नदी को एक अपने आप में बड़ा मुद्दा है। हमने भी इस पर रिपोर्ट दिखाई कि किस तरीके से इतनी बड़ी नदी जो मऊरानीपुर की जीवन रेखा थी वो ख़त्म हो गई। ऐसे मुद्दे ख़ास तौर से इस चुनाव में, क्योंकि बड़े बड़े लेवल पे तो 80-20 और तमाम तरीके की पुरानी सरकार, नई सरकार, लेकिन स्थानीय मुद्दे कौन कौन से आप पकड़ पाए? नहीं, जैसे एक तो यही मुद्दा है कि मऊरानीपुर की जो नदी है, सुखनई नदी, तो वो एक तो नाले के रूप में परिवर्तित हो गई, दूसरा गंदी हो गई है। तो उसकी सफाई का मामला है। तो हमने ये संकल्प लिया है कि हम इसकी सफाई कराएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने गोमती को भी साफ़ किया है, तो हम सुखनई नदी को साफ़ कराएंगे। दूसरा, हमने रानीपुर के कारोबार के बारे में चर्चा की है कि वहाँ जो बुनकर थे वो आज भुखमरी के कगार पर हैं, पलायन कर गए हैं।
और बहुत बड़ा कारोबार था। कभी रानीपुर टेरीकॉट बहुत फेमस था। रानीपुर के लोग बहुत सुखी थे, समृद्ध थे। तो उनके व्यापार को अपलिफ्ट करना या पुनर्जीवित करने का हमने संकल्प लिया है, और उसके जो उन्होंने हमें समस्याएं बताई उनका निदान भी बहुत आसान है, वो किया जा सकता है। तो मैंने उनको आश्वासन दिया है कि हम करेंगे। तीसरा क्या है, कुछ सड़कों की स्थिति बहुत खराब, जैसे टकटोली की सड़क है, जैसे कचनियों में जाम बहुत लगता है, जैसे पटगुआ में जो है मतलब नदी का पुल टूट गया है, ख़त्म हो गया है, तो उसको बनाने की बात है। श्यावरी, जैसे श्यावरी पृथ्वीपुर कोटरा बहुत बड़ा गांव है, नगर पंचायत बनने लायक है, वहाँ के लोगों ने मांग की हमें इंटर कॉलेज दीजिए। इसी तरह से जो है, जैसे हम कल कटेरा में थे तो वहाँ के लोगों ने कहा हमें गर्ल्स इंटर कॉलेज हो जाए, तो हम लोग जो है यहाँ पर लड़कियों को हम वहाँ पढ़ा सकें। इस तरह की जो समस्याएं हैं ये सब हमारे सामने, और पानी की भी है कहीं कहीं। तो ये सारी समस्याएं सरकार के द्वारा निदान हो सकता है। तो हमने ये सब पर आश्वासन भी दिया और संकल्प लिया है, ये सारी समस्याओं का हम निदान करेंगे। और भी कोई समस्याएं रहेंगी तो 5 साल की सरकार रहते मऊरानीपुर में जितना विकास हो सकता है, जितना मऊरानीपुर को विकसित किया जा सकता है, जितना मऊरानीपुर को मजबूत किया जा सकता है, हम करने का प्रयास करेंगे। अन्ना प्रथा भी एक बुंदेलखंड की बहुत बड़ी समस्या है, जानवरों की तो और फसलों को। वैसे ही तो प्रकृति की मार है बुंदेलखंड के किसान पे। ई को लेके भी कुछ विशेष नहीं, बिल्कुल, मतलब किसान की तो ये हालत है कि किसान जो है घर की जगह खेत में रह रहा है अपने खेत को बचाने के लिए, और कहीं की तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसको जानवर के हवाले छोड़ देना पड़ता है खेत के। अब कुछ फ़ायदा नहीं है, अब जानवरों को खाने दो, तो अब जानवर खाएगा तो वो क्या खाएंगे। तो बहुत दुखी है किसान। एक तो उनको खाद नहीं मिली, उसमें वो परेशान रहा। दूसरा, आय दोगुनी करने की बात की तो आय दोगुनी नहीं हुई, उनकी कमर तोड़ दी गई। अच्छा, और जो चीज़ें थी जैसे खाद थी महंगी कर दी गई। सारे जो सिंचाई संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो सारी महंगी कर दी गई। तो अब खेती करना उनको मुश्किल हो गया है। इसलिए जब अखिलेश जी ने घोषणा की तो किसान को एक उम्मीद की किरण नज़र आई है कि चलो अब कम से कम सिंचाई की जो बिजली है वो तो फ्री हमें मिलेगी, तो उसमें हमारा कुछ लाभ होगा। तो इसलिए किसान बहुत परेशान है। तो इन सब को लेकर हम जो है बहुत गंभीर हैं। हम अन्ना प्रथा को भी ख़त्म करेंगे। इनकी एक ऐसी योजना बनाई जाएगी कि इससे जानवर जो है वो खेतों को ना चर पाए, ऐसी व्यवस्था हम बनाएंगे। सरकार बनते ही हम लोग माननीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे, जो हमारे मुख्यमंत्री होंगे, और इसके लिए कोई बढ़िया निदान निकालेंगे जिससे किसान सुखी हो, क्योंकि वो अन्नदाता है। अगर किसान दुखी हो जाएगा तो हम लोग अन्न नहीं खा पाएंगे। तो हम उसको लेकर बहुत गंभीर हैं। तो एक आखिरी सवाल, कहाँ तक ये चुनाव आपको लग रहा हो कि जीत के प्रति कितने आश्वस्त हो, अगर है तो कहाँ तक पहुँच रही? नहीं, मेरा ये मानना है कि हमारे सामने कोई लड़ाई में है ही नहीं है। आज की तारीख में अगर मैं बताऊं तो हम 80 और 20 की स्थिति है। 80% जनता हमें मतलब सोच चुकी है हमें एमएलए बनाने की। तो अब लड़ाई तो रही नहीं है। जो 20% रहा है उसको भी 10-12 दिन और हैं, उसमें ठीक कर लिया जाएगा। तो तिलक अहिरवाल जी को दावा है कि 80% मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता उनके संगे है, और जो अब समय बचे है उनको भी इस्तेमाल करत है और भी ज़्यादा लोगन के मन तक पहुँचने की कोशिश करें। अब लोकतंत्र में तय जनता करे कि मऊरानीपुर क्षेत्र में तिलक अहिरवाल जी को कितनों समर्थन देते है। कैमरामैन नीलेश के संगे सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के।